हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालक मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है हिंदी का कक्षा 10 के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे विद सॉल्यूशन। यानी कि दोस्तों, आपको 60 में से 60 नंबर कैसे लाना है, तो आप इन सभी जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वीडियो में, सभी को एकदम याद कर लीजिए। आपको इसका PDF फाइल है वो भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे दिशा निर्देश की बात करें तो सबसे पहले इस पुस्तिका में 60 प्रश्न है। प्रत्येक पुस्तिका में दिए गए उत्तर का देने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, केवल एक का ही आपको सही उत्तर का चयन करना है। आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी। आपको इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगे और उनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। जैसा कि दोस्तों, 6500 फीट की ऊंचाई पर एक नज़र, हवा में छलांग लगाती उड़न गिलहरी। फ्लाइंग स्क्वेरल उड़ती है बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इससे लगता है कि ये उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वेरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ से अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा होती है, झिल्ली के कारण यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। ये नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मारती, बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। नई टिहरी। प्रकृति प्रेमी के लिए कुछ अच्छी खबर है। उत्तराखंड के टिहरी जिलों में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवसारी जंगल में उड़ने वाली टिहरी फ्लाइंग स्क्वेयर को देखी गई है। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी को देखा है। अब विभाग इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। तो दोस्तों, ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, आप इसको वीडियो को रोक के इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चनों की बात यहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि। तो क्यों करना चाहता है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आकर तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर की अगर यहाँ पे बात करें तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी प्रजाति जो लुप्त होने के कगार पे है, उसको सरकार के द्वारा जो आपके संरक्षण है वह प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। जैसा कि स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ये नीचे से ऊपर की ओर छलांग मारता है। तो जैसा कि अभी अभी पढ़ने पड़ा, ये नीचे से ऊपर की ओर छलांग नहीं मारता है, जबकि ये ऊपर से नीचे की ओर ही हमेशा छलांग मारता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे वन विभाग की जानकारी जुटा रहा है। तो वन विभाग की जो जानकारी है वह कौन जुटा पा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़न गिलहरी के परिवार की। उड़न गिलहरी है, उसका परिवार कैसा था, क्या था, किस तरह से वो सर्वाइव करते थे, इस बात की जानकारी वह इकट्ठी की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, वनकर्मी हैरान क्यों थे। तो जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे उसमें देखोगे कि वनकर्मी हैरान क्यों थे। तो ये जब पढ़ने पे इसका सही आंसर आता है तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का एक होगा, गिलेरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। तो इस बात के लिए वो हैरान थे कि ये यहाँ पे कैसे आ गई थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छा समाचार क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एक दुर्लभ जाति की जो गिलहरी है, दुर्लभ जाति की जो गिलहरी है वह टिहरी में पाया गया। तो ये एक प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्यों। तो क्यों इसका नाम उड़न गिलहरी पड़ा था, तो 4 ऑप्शन है। ये पेड़ से पेड़ की दूरी पर उड़ सकती है, ये ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है, ऐसा लगता है मानो ये उड़ रही है, इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, इसका आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा लगता है मानो ये उड़ रही है, जबकि ये उड़ती नहीं है, ये छलांग मारती है, इसलिए इसका नाम उड़न गिलहरी रखा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पद्यांश आपको दिया गया है, आपको इसको पूरा रीड कर लेना है। जो भी पद्यांश आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप कमेंट करिए, आपको PDF फाइल भी दी जाएगी। ये पूरा आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दिया गया है कुछ स्टेटमेंट का भाग। तो आप इसको जब पूरा पढ़ लोगे तो नीचे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। तो क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो गद्यांश का जो क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था या विवश था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 7 हो गया आपका। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 12, तो क्वेश्चन नंबर 7 है पहला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये जो भयभीत था, उत्साहित था, क्या था।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, असमंजस की स्थिति में था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी थी। तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी थी, यह सोचकर तहखाने के भीतर लेखक गया। अगला देखिए, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 साल पहले की घटना तहखाने को देखकर लेखक को याद आ गई थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। लेखक की आंखें चौंधित जाती है। लेखक की आंखें क्यों चौंधित जाती है? चार ऑप्शन है, जब उसने अस्थि पंजर को देखा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है, जब उसने इतना बड़ा तहखाना देखा, जब उसने माला और अंगूठी देखी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है तो लेखक की आंखें चौंधिया जाती है कि इतना खजाना यहाँ पे इकट्ठा है। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? जमीन की, संपत्ति की, पुण्य पाप की या खेती बाड़ी की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुण्य और पाप के बारे में इस जो गद्यांश है उसमें वारिसपन की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जो पद्यांश है उसका लास्ट क्वेश्चन है। लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 12 है साथ ही उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वह वारिसन को यह ख़त्म कर दे या नहीं। इस बात का उसके पास जवाब नहीं था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, अगला यहाँ पे देखो, निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर आपको सर्वाधिक उपयुक्त जवाब है वो देना है। हमारी नज़र आप पर है। अपनी घोषित आपकी आय, आपकी जो जानकारी है उसके बारे में। यह घोषणा योजना 2016 सितंबर में लागू की गई थी। इसको आपको पूरा पढ़ना है, जो भी स्टेटमेंट दिख रहा है आप सभी को। अब इसका आपको आंसर यहाँ पे देना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो इसमें साफ साफ लिख रहा है आयकर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, इसमें आयकर विभाग ना हो के गृह विभाग होगा, गलत बता दिया। इसको आप पढ़ोगे तो इसका आंसर होगा गृह विभाग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मासिक आय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, आयकर विभाग किस संस्था का साथ साझा नहीं करेगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय की घोषणा योजना की सूचना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है? वेबसाइट, डाक, ईमेल या फ़ोन? कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा आप इसमें जो पूछताछ है वो नहीं कर सकते? तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू आप बातचीत नहीं कर सकते, इसमें आप डाक भेजेंगे, पोस्ट करेंगे, उसके द्वारा आप उनसे जवाब मांग सकते हैं, ईमेल के द्वारा या फिर फ़ोन करके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि को लागू की गई थी? तो दोस्तों 2016 को लागू की गई थी ये। तो 18 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 30 दिसंबर 2016। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट, एक और पद्यांश आपको दिया गया है। वियतनाम के गाँव में ये माना जाता है कि धान की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती है कि किसी ज़माने में धान का दाना नारियल जितना गोला और बड़ा होता था। पकने पर मोटे गोले को दाने फुटबॉल की तरह लुढ़काए हुए खुद की झोपड़ियों में ले जाते थे। उनके स्वागत में हर झोपड़ी सजाई जाती थी। हर बार कोई सुस्त वियतनामी किसान बनाए जाए अपनी झोपड़ी बंद करके सो गया। बस उसी दिन से धान महाराज ऐसे रूठे कि नारियल सा बड़ा रूप त्याग कर बारीक चावल बन गया। तो दोस्तों ये आपको पूरा पढ़ लेना है और ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। अब इसके क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, धान के संबंध में वियतनाम के गाँव में कौन कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? आपको दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है या फिर हाँ पूछा गया है। कि कोई बात नहीं के लिए पूछी गई तो आप उसको अंडरलाइन कर ले, पहले गोला कर ले, जिससे कि आपका ध्यान उस पर पर्टिकुलर रहे कि ये बात नहीं के लिए पूछी जा रही है, तो आप उसको आंसर को कभी भी गलत नहीं करेंगे। वरना दोस्तों 99% ये ऐसे क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस होते हैं। यहाँ 19 वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धान रूठ गया था।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे धान उगाने की सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। खेत जाओ, बो, कीड़ों मारो, रोपो, पानी लगाओ और गहाई करो। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फसल पकाने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं। तो वापस से नहीं आ गया। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें होगा आपका आंसर नंबर 3, नदी में नहाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, धान की रुपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं। अपन ने धान की रुपाई कर दी, उसके बाद खेत कैसे लगेंगे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुनहली धूप जैसे। सुनहली धूप के जैसे लगते हैं। तो दोस्तों पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, पद्यांश पढ़ोगे, उसके अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गहाई क्रिया कहते हैं। गहाई जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालियों में दाने अलग अलग करना, उसको गहाई करना कहते हैं। यानी कि जब अपन अनाज निकालते हैं, अनाज निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को गहाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, पूरे गांव का एक ही खलियान होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। जो जाड़ों के दिन थे, फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपचे से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरफ वे चुपचाप पड़े थे। 1 मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की से जाकर पूछा तो मालूम पड़ा कि दफ्तर का चपरासी है। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है शारदा, दफ्तर का चपरासी है। तो दोस्तों इसको आपको पढ़ लेना है पूरे गद्यांश को। आप इसको रोक के भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आप इसको जब पढ़ोगे तो इसका आंसर आप यहाँ पे करोगे। इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनका मौन व्रत होता था। यानी कि दोस्तों दफ्तर से जैसे ही आते थे तो 15-20 मिनट के लिए वो मौन व्रत रखते थे, इसलिए वो किसी से भी नहीं बोलते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कहानी का साहब था। कहानी का जो साहब था वो कैसा था। तो दोस्तों वह घमंडी था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फतेहचंद जब गौर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, साहब का हुक्म था। यानी कि फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग जल गए थे, ऐसा भी पढ़ने पढ़ा है पद्यांश गद्यांश में। तो दोस्तों उस यानी कि जो साहब थे उनका हुक्म था कि जब भी घर आए तो आते ही चिराग जला दिए जाए। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहब बहुत गुस्से में थे इसलिए फतेहचंद का खून है वह सूख गया। यानी कि वो डर गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साहब बहुत नाराज थे। नेक्स्ट देखिए, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों मीठे से जो मीठा शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिठास। ये मिठास एक भाव है। प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों प्राकृतिक का विलोम आपको बताना है, सामान्य, अकृत्रिम, कृत्रिम और असामान्य। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। एक चीज़ सामान्य होती है, एक प्राकृतिक रूप से होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुवीरी समास, जो बहुवीरी समास है आपका, उसका उदाहरण कौन सा है। दोस्तों आपके समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवीरी समास। तो इसका उदाहरण आपको बताना है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दशानन। दशानन यानी जिसके 10 सिर है, और 10 सिर वाला कौन है, रावण। तो किसी भी शब्द का अगर पढ़ने पे अर्थ अलग निकलता हो, ठीक है, किसी अलग व्यक्ति को इंगित करता है, जैसे महेश्वर तो चंद्रशेखर यानी कि जिसके सिर पे चंद्र विराजमान है, तो कौन हो गया, शिव जी हो गए। इस तरह से ये क्या होंगे, आपके बहुवीरी समास के उदाहरण हो गए। चौराह है, 4 राहों का समूह है, यानी कि ये हो गया आपका द्विगु समास का। रसोईघर और रातों रात, रातों रात में आपका द्वंद्व समास हो गया। रसोईघर, रसोई के लिए घर, तो ये दोस्तों क्या हो गया, तत्पुरुष समास का